ये है जंगल का एक खूंखार शेर जो जंगल के सभी जानवरों पर बारी बारी से शिकार करता है और उन्हें मार डालता है। देखते हैं इस कहानी में कैसे इस शेर का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सभी जानवरों पर अपनी धौंस जमाया करता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद सभी जानवर मिलकर एक दिन शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने से उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, अरे क्या हुआ? तुम लोग यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? मैंने कोई यहाँ पर तुम्हारी दावत की है? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकले तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई तो आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए एक योजना तैयार की है। हमारा सुझाव ये है कि आप शिकार पर ना निकले, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाया करेगा और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत मिलेगी। शेर को जानवरों की यह योजना बहुत पसंद आती है। शेर कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितना चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रखा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा बढ़ गया और वह दहाड़कर बोला, तुम जरा से खरगोश, मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देर से आए हो। पता है मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है। कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को गुस्से से देखते हुए खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक शेर मिला जो हमसे खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मार कर खा गया। मैं
किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर? कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे जंगल के राजा को मार डालूंगा और मैं उसे ललकार रहा हूँ और उसने मुझे यहाँ पर भेजा है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच में मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है, आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। उसके बाद दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसकी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम दिमाग को शांत रखकर बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना और उसका सुझाव सोच सकते हैं। हम नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें।